Mechanical and physical control of insect pest. यांत्रिक व भौतिक नियंत्रण विधि द्वारा insect pest पर नियंत्रण. These techniques have been used for thousands of years. For example, slapping at a mosquito or stepping on a pest. During the locust or grasshopper plague in US as well as several countries including India in 1800 and early 1900, the elaborate devices were constructed to mechanically harvest or kill the invaders. भौतिक और यांत्रिक विधि द्वारा कीटों का नियंत्रण एक बहुत पुरानी विधियों में से आता है, जैसे मच्छरों को मारना या कीटों को अपने पाँव के द्वारा कुचल देना आदि. कई बार टिड्डों के द्वारा फसलों के ऊपर जो अटैक होता है उससे बचने के लिए कई प्रकार के मशीनी यांत्रिक यंत्र को बनाया गया है, उपकरणों को बनाया गया है जिनके द्वारा इन टिड्डों को मारा जा सके. कई प्रकार के लाइट ट्रैप्स यानी प्रकाश के जाल या ट्रैप का इस्तेमाल कर कई प्रकार के कीटों को नियंत्रित किया जाता है. Microwaves and other radio frequency energy devices have been used experimentally to kill some pests, but their cost for large-scale operation is currently prohibitive. Freezing also has been used to control certain pests. Physical control are an important method in the management of both medical and crop pests because other alternative techniques are often not available. माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा उपकरणों द्वारा कई प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट का नियंत्रण किया गया है, परंतु यह अभी प्रायोगिक रूप से ही किया गया है. इसका क्योंकि कॉस्ट या इसकी जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसको बड़ी तादाद में इस्तेमाल में अभी तक नहीं किया गया है. इसी प्रकार से फ्रीज़ करके या तापमान को कम करके और दूसरे भौतिक तरीक़ों द्वारा कीटों पर नियंत्रण किया जाता है. जब हम भौतिक नियंत्रण की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत तापक्रम यानी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यानी नमी, लाइट प्रकाश, विद्युत व परमाणु ऊर्जा यानी ये इलेक्ट्रिकल और अदर एटॉमिक एनर्जीज़ में परिवर्तन कर कीटों की पॉपुलेशन या समष्टि पर नियंत्रण किया जाता है. कई बार हाई टेम्परेचर प्रदान करने पर जो अनाज आदि क्रॉप्स हैं उन पर लगी हुई कीट और उनके लार्वे को नष्ट किया जाता है. जैसे कपास के बीजों को 125 डिग्री फ़ारेनहीट पर जैसे हाई टेम्परेचर पर रखने पर जो लार्वे हैं, इंसेक्ट लार्वे, वो नष्ट हो जाते हैं. इसी प्रकार से कई बार हम देखते हैं कि ऊनी कपड़ों को भाप देकर हम कई प्रकार के
कीटों को, जो कि हमारे कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके संक्रमण से बचाया जाता है। आजकल बाज़ार में कई ऐसे उपकरण, मशीनें उपलब्ध हैं जिनके द्वारा हमारे स्टोर्ड क्रॉप को, जो हमारे फूड ग्रेन है जैसे अनाज आदि हैं, उनको उच्च तापक्रम प्रदान कर सुरक्षित किया जाता है। लो टेम्परेचर यानी निम्न ताप पर रखकर भी हम हमारे भोज्य पदार्थों को कीटों से सुरक्षित रखते हैं। जैसे मिलों या कारखाने जहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं, वहाँ टेम्परेचर को लो रखा जाता है और ये लो टेम्परेचर इंसेक्ट्स की ग्रोथ या इंसेक्ट्स को पनपने नहीं देते हैं। ह्यूमिडिटी यानी नमी। अनाज में 8% से कम नमी रखने पर अनाज को इंसेक्ट अटैक या संक्रमण से बचाया जाता है। ठीक इसी तरीके से प्रकाश या लाइट का इस्तेमाल कर, विभिन्न वेवलेंथ की लाइट का इस्तेमाल कर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किया जाता है, जिससे वह हमारे क्रॉप या फसल पे ना जाएं, बल्कि सभी के सभी उस प्रकाश ट्रैप या लाइट ट्रैप पर अट्रैक्ट हों और वहीं पर वह फंस जाएं। विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। कीटों को अधिक इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट देके अधिक विभव के प्रभाव द्वारा ताप उत्पन्न कर नष्ट किया जाता है। अनाज को संग्रह करने से पूर्व भी इस प्रकार की मशीनों से गुजारा जाता है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उत्पन्न किया जाता है, जिससे यह अनाज कीटों की विभिन्न अवस्थाओं से अनाज को मुक्त कराया जाता है। कीटों को अल्फ़ा, बीटा या गामा रेडिएशन से उपचारित कर स्टेराइल बनाया जाता है, जिससे हमारे स्टोर्ड जो संग्रहित फूड है, फूड ग्रेन है, उससे उन कीटों से बचाया जाता है। The mechanical control or the physical control method, both are useful and age-old method in protecting our crop from the insect pest. Physical control measures include the temperature, the electromagnetic field or ionizing radiation, acoustical devices or sound producing devices for frightening away the pests and other predators. Mechanical control measures include hand picking of infected plant parts and their destruction, netting and bagging and dislodging the insect pest, trenching, burning the insects, hitting and crushing the insect, jarring, shaking, hand beating and hooking the insect, sieving and winnowing, insect barriers or mechanical excluder, insect traps. By hand picking, we mean that हाथ से चुनकर जो भी कीट हैं
हमारे प्लांट्स के जिस भी भाग में बैठे हुए हैं उनको हाथ से पकड़कर निकालना। नेटिंग, बैगिंग एंड डिसलॉजिंग means the insect like leaf hopper, earhead, etc. can be netted. उनको जाल से पकड़ा जा सकता है, उनको जहाँ पर वो बैठे हैं वहाँ से उनको झाड़ा जा सकता है। डिसलॉजिंग का मतलब जिस स्थान पर वो बैठे हैं उस स्थान से उन्हें हटा दिया जाना, धकेल दिया जाना। ट्रेंचिंग is a very good device for controlling locust at nymphal stage. Trenches or pits of about 45 centimeter deep and 30 centimeter wide are dug at some distances in front of the marching hopper band. The herd of hopper are driven into the trenches where they are burnt और buried. ट्रेंचिंग वो प्रथा है जिसमें जहाँ पर टिड्डों ने अपने अंडे दिए हैं वहाँ पर बड़े बड़े खड्डे खोदे जाते हैं जो कि 45 सेंटीमीटर गहरे और 30 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। इस ट्रेंचिंग द्वारा टिड्डों की जो निम्फल अवस्था है जिसमें वह हॉपिंग करते हैं, तो हॉप करते हुए ये जो निम्फल अवस्था के टिड्डे हैं इन गड्ढों में गिर जाते हैं जहाँ पर इन्हें दबा दिया जाता है या जला दिया जाता है। एडल्ट इंसेक्ट्स आर बर्न्ड। जहाँ पर ये एडल्ट टिड्डे बैठते हैं, जिस झाड़ियों पर बैठते हैं, उन सभी जगहों को, झाड़ियों को आग से जला दिया जाता है। हिटिंग एंड क्रशिंग यानी उनको मारना और उनको दबा देना। कई ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा हम जो पेस्ट हैं उनको हम मार सकते हैं। हमारे हाथों द्वारा हम उनको मार सकते हैं। सीविंग एंड विनोइंग यानी कि जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जैसे अनाज है, चावल आदि हैं, उनको छानना और बीनना। इस प्रथा के द्वारा हम इंसेक्ट पेस्ट से हमारे जो फूड ग्रेन है उनको हम बचा सकते हैं। कई सारे मैकेनिकल एक्सक्लूडर्स आते हैं, जाल आते हैं, ट्रैप आते हैं जिनका उपयोग करके हम इंसेक्ट पेस्ट से मुक्ति पा सकते हैं।